ईरान के साथ मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान आऊंगा। अमेरिकी सदर का ऐलान, दावा किया कि ईरान ने तकरीबन तमाम चीजों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान एटमी हथियार न रखने पर भी रजामंद हो गया। तबाहशुदा अफजोदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। ट्रंप ने कहा, ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा, बोले पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान तेहरान में अहम मुलाकात। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सियोनी हुकूमत के अहदाफ के हुसूल को रोक देगा। खत्ते के ममालिक को इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मुसालिहती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान की अंकारा में मुलाकात। मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। कहते हैं, फोरम में शिरकत और सदर अर्दवान से मुलाकात बाइस मुसरत है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मज़म्मत की। लबनान और इजराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का नफाज। हजारों की तादाद में लबनानी जनूबी शहरों की तरफ वापस पलटने लगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में जश्न, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया। पासदारान इंक़लाब ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने बयान में कहा कि मुअज़्ज़िज़ लबनानी और खत्ते के अवाम ये जानते हैं कि इस फैसला कुन जंग की फातेह हिज़्बुल्लाह है। जंग बंदी लबनान की मुज़ाहमत की इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन सुकून की बहाली की जानिब एक अहम कदम करार दिया। सदर ज़रदारी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान खत्ते के इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देता है। पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात, खुदमुख्तारी के बाहमी एहतराम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, लबनान जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ने सिफारती कोशिशें की। उम्मीद है लबनान जंगबंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। लबनान की खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान ने मुआहिदा न किया तो सख्त हमले करेंगे। अमेरिका और इसराइल की ईरान को फिर खुली धमकियां। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कैटस ने कहा कि ईरान तारीखी मोड़ पर खड़ा है, बेहतरी या तबाही ईरान को फैसला करना होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस ने कहते हैं कि सुनहरी मौका है कि ईरान जंगबंदी कबूल करे, वरना अमेरिकी अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। ईरान का अपना होर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखने का ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि जंगबंदी आर्जी वक्फा है, मुस्तकिल अमन नहीं। कोई भी ज़मीनी हमला हुआ तो उसे नाकाम बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरानी मिसाइल लॉन्चर और अमरीकी जंगी जहाज़ों को दबोने के लिए तैयार हैं। दुश्मन पर दबाव में इजाफा होना चाहिए। अमरीका का बहरी नाकाबंदी का मंसूबा यकीनी तौर पर नाकाम हो गया। अमेरिका का ब्लॉकेड नाकाम। अपना हुर्मत से जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमेरिकी पाबंदी के बावजूद अब तक तकरीबन 279 जहाज इस अहम आबी गुजरगाह से गुजर चुके। जहाज 3 मुख्तलिफ रास्तों से गुजरे। ज्यादातर जहाज रिवायती मेन स्ट्रीट चैनल से ट्रांजिट करते रहे। कुछ जहाजों ने ईरान के साहिली पानियों के साथ मुतबादिल नेविगेशन रूट्स इख्तियार किए, जबकि अमेरिकी हुकाम ने दावा किया कि ब्लॉकेड जोन मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है।
ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, उनके लोग अच्छे फाइटर्स हैं। अमरीकी सदर भी मान गए। रियासत नेवाडा के शहर लास वेगास में तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ा। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म होनी चाहिए। तस्लीम किया कि मईशत में रुकावट ईरान की वजह से आई। मजीद कहा, वियतनाम और अफगानिस्तान में तवील अरसे तक जंग जारी रही। ईरान से जंग 2 माह में खत्म होने जा रही है। दावा किया कि ईरान में बहुत जल्द हमें फतह मिलने जा रही है। कुछ जालिम दुनिया को तबाह कर रहे हैं, वो इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि तबाह करने में लम्हा लगता है, दोबारा बनाने में उम्र सर्फ हो जाती है। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो के नाम लिए बगैर जंगों पर अरबों खर्च करने वाले लीडर्स पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जंगों के आका इस हकीकत से भी नजरें चुरा रहे हैं कि हलाकत और तबाही पर तो अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जख्मों पर मरहम रखने, तालीम और बहाली के लिए पैसा कहीं नहीं। पाकिस्तान का अपने हुर्मस में जहाज़ों और अमले की सलामती, महफूज आमदोरफ्त और मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अपने हुर्मस एशिया और तवानाई की तरसील के लिए एक निहायत अहम बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाह है। अपने हुर्मस की सूरत हाल दुनिया भर के ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। पाकिस्तानी अवाम भी मुतासर हो रही हैं। अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो मुश्किलात बढ़ेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जनूबी कोरिया के वजीर जेविंग योंडो से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी कोरिया के वजीर का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क जमहूरिया शुमाली क़ब्रस के हम मनसब से भी मुलाकात। पाकिस्तान और TRNC के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर खजाना की अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। चीनी हम मनसब से नशिस्त में IMF प्रोग्राम में पेशरफ पर तबादला ख्याल। IMF के डिप्टी MD और OPEC फंड बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के CEO से भी मुलाकात। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज के नुमाइंदगान से भी मिले। मुआशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। स्टेट बैंक में रखे गए 3 अरब डॉलर के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वजीर खजाना की भी तकरीब में शिरकत। वजारत खजाना का कहना है कि मुआहिदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की पेशावर में मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गवर्नर KPK के एजाज में अशाया भी दिया। मुलाकात में बदलती इलाकाई सूरत हाल और दोतरफा ताउन पर तबादला ख्याल। तवानाई, सलामती, मादनी सरमायाकारी के फरोग पर इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत हदफ बनाया जाता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी सिंध हुकूमत की तरजीह है। जदीद डीजल हाइब्रिड बस सर्विस से आवाम को सफरी सहूलत मिलेगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी फराहम की। सफर करने वालों का आधा किराया सिंध हुकूमत अदा करेगी।